जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ में, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते। खुदा कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने वचन में लिखा है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, कोई भी परिस्थिति में तू हमको न छोड़ता है न त्यागता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, मांगने से पहले देने वाला तू हमारा जिंदा खुदा है, क्योंकि तू कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सचमुच हमारे ज़िंदगी में तूने बड़े बड़े काम किए हैं और तूने हमको बताया हमेशा कि तू हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। आज के दिन के लिए धन्यवाद और तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। खुदा कहता है कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा
और न कभी त्यागूंगा। हम कोई भी परिस्थिति में रहे, हम कोई भी अवस्था में रहे, खुदा हमको न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है। वो हमेशा हमारे संग है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 31 में 6 से 8। व्यवस्था विवरण 31 में 6 से 8। तू हियावान और दृढ़ हो, तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर क्योंकि यहोवा है। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह हम तुझको कोई भी परिस्थिति में है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि तेरे संग मैं हूँ। वह तुझको धोखा न देगा वह और न तुझको छोड़ेगा। धोखा न देगा। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। मनुष्य को धोखा देगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है मैं तुझे न कभी धोखा दूंगा और न छोड़ेगा। और न छोड़ूंगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा, तू हियावान और दृढ़ हो जा, तू हियावान और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कोई भी परिस्थिति में हमारा मन कच्चा न हो और हम न डरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है डर मत, हियावान और आगे बढ़। यहोशू 1:5। यहोशू की पुस्तक 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी वैसे रहूंगा। ही तेरे संग भी रहूंगा, क्योंकि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। प्रेरितों के काम 18:10। प्रेरितों के काम 18:10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। 1 से 11 तक पढ़ेंगे हम। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थियस में आया। पौलुस कोरिन्थियन में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली में हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वे उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, क्योंकि उनका उद्यम तंबू बनाने का था। तंबू बनाने का था और पौलुस उनके साथ था। वह हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। यहूदियों और यूनानियों को भी, यहूदी और अन्य जाति को भी समझाता था कि वचन क्या है। आज भी परमेश्वर का वचन अन्य जाति में जा रहा है। JCNTSD के द्वारा लोगों तक पहुंच रहा है सच्चाई का वचन, और जो डॉक्ट्रिन सही डॉक्ट्रिन है उस सही डॉक्ट्रिन पहुंचाने का काम JCNTSD द्वारा किया जाता है। जब सिलास और तीमुथियुस नकी दुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, और कोई दूसरा नहीं है। उसके साथ न कोई है, उसके पहले न कोई था और उसके बाद में न कोई रहेगा।
परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे ही गर्दन पर रहे। तुम्हारे लहू तुम्हारे गर्दन पर रहे, क्योंकि उन्होंने वचन नहीं सुना। अगर कोई वचन नहीं सुनता है तो उनका लहू उन्हीं के सर पर है। मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा, क्योंकि यहूदियों ने उसके वचन को ग्रहण नहीं किया। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया प्रभु और पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिए। और उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, वचन पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, और मत डर, परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। कह जा और चुप मत रहे। JCNTSD द्वारा वचन कह जा, चुप मत रहे। जब तक इस दुनिया के ऊपर है तब तक वचन को बताते जा, सुसमाचार सुनाते जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे संग हूँ कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि और न कोई भी करेगा। तुझ पर चढ़ाई करके तुझ पर हानि न करेगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि इस नगर में मेरे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 और वर्ष इसलिए तक रहा। पौलुस परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक रहा और परमेश्वर का वचन वो सिखाते गया। परमेश्वर कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जैसे हम जीवन के अलग अलग अवस्था में रहते हैं, जन्म लेने के बाद में बच्चे, बचपन, और फिर बचपन के बाद यूथ, और फिर यूथ के बाद बुढ़ापा। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 37:25, दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो बच्चा था, उसने लड़कपन देखा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। अब दाऊद बूढ़ा हो गया है। लड़कपन से मतलब छोटेपन से बुढ़ापे तक वो देखता आया हो कि परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ न उसके वंश को टुकड़े और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। और ये वचन उसने कह के एक गारंटी दी है वचन के साथ कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। धर्मी कभी भी त्यागा नहीं जाता परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, डर मत और हियाव बांध। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के साथ भी परमेश्वर था और परमेश्वर ने पौलुस को भी नहीं छोड़ा। हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 में 1 से 2। नीति वचन 3 में 1 से 2। नीति वचन 3 1 से 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी और आयु ऐसा बढ़ेगी। करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप दीर्घायु बने तो क्या करना पड़ेगा? 1 और 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। मेरी शिक्षा को मतलब परमेश्वर की शिक्षा को न भूलना। जो भी परमेश्वर ने लड़कपन से सिखाया है उसको न भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और हृदय के अंदर अपनी
परमेश्वर की आज्ञाओं को रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे हृदय में, और परमेश्वर जैसा कहता है वैसा अगर हम करेंगे तो हम दीर्घायु बनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 16 में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे 4 में 10, नीति वचन 4 में 10, हम दीर्घायु किस तरीके से मेरे बन पुत्र, सकते हैं। हाँ, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर हे ग्रहण मेरे कर, पुत्र, मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर, ग्रहण कर। तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। और अगर हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण करेंगे तो हम बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे, बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत वर्ष तक जीवित रहे तो परमेश्वर के बातों को ग्रहण करना और उस पर चलना। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको दीर्घायु कर दूंगा। उसी तरीके से 9 में 11, 9 में 11, नीति वचन 9:11, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर के द्वारा आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, हम इस पृथ्वी पर अधिक जिएंगे, अधिक साल जिएंगे। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे 10 में 27, नीति वचन 10 में 27, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता तो है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत दिन तक इस दुनिया के, इस पृथ्वी के ऊपर जिए, तो परमेश्वर का भय आप रखेंगे तो दीर्घायु बनेंगे। बहुत सारे लोग हम देखते हैं वो डॉक्टर के पास जाते, वो दीर्घायु रहने के लिए इंजेक्शन लेते, वो टॉनिक खाते हैं, पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय नहीं रखेंगे तो दीर्घायु नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब दुनिया की बातें हैं और दुनिया की बातें हमको दीर्घायु नहीं कर सकती। खुदा कहता है कि मेरा डर तुमको दीर्घायु कर देगा। परमेश्वर का भय, उसकी व्यवस्था अगर हमारे दिल में है तो हम दीर्घायु हो सकते हैं। हम दीर्घायु, हम जीवित है आज, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग कल सोए लेकिन आज का दिन नहीं दे सके। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। तो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमको खुदा से लिपटे रहना होगा। वो जो कहता है उन बातों पर अमल करना होगा, तभी हम लिपटे रहेंगे। भजन संहिता 21, 4 और 5, भजन संहिता 21, 4 और 5। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। खुदा के वचनों को अगर हम मानेंगे तो हम दीर्घायु बनेंगे। और दीर्घायु बनकर भी हम देखते कि कुछ लोग बूढ़े हो गए लेकिन वो चाहते कि और नहीं जीना है, उनको जाना है। लेकिन परमेश्वर जब दीर्घायु करता है तो क्या लिखा है? तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। महिमा अधिक है उद्धार के कारण, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। आभूषित कर देता है। दीर्घायु के साथ में वैभव और
ऐश्वर्य से आभूषित कर ऐश्वर्य से देता है। आभूषित कर देता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। जैसे हम जानते हैं कि हिजकिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने हिजकिया की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया और उसके आयु को बढ़ाया 15 साल से। हम इस बात को जानते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। और अगर आप आयु को मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के आयु को बढ़ाता है। जब हम खुदा से लिपटे हैं तो हम जीवित रहते हैं। जब हम उसके बातों को मानते हैं तो हम जीवित रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 10 आज्ञा है और उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा ऐसी है कि जो प्रॉमिस के साथ, जो वाचा के साथ में है, और वो है आज्ञा 20 में, निर्गमन 20 में 12। निर्गमन 20 में 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर और करना। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर का करना, आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अगर आप चाहते कि आप बहुत दिन तक रहे तो अपने माता और पिता का आदर रखना। ये परमेश्वर ने आज्ञा के साथ प्रॉमिस दिया है कि अपने माता और पिता का आदर करना। हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में कैसी परिस्थिति है। हम फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे तो बच्चे अलग रहते हैं और अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो अपनी चाल चलते हैं और इसीलिए परमेश्वर उनको आशीषित नहीं करता। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अगर तुम दीर्घायु बनना चाहते हो तो अपने माता और पिता का आदर करना, तो तुम बहुत दिन तक इस दुनिया में रहोगे। डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। खुदा जब आशीष देता है तो उसको कोई श्राप नहीं दे सकता है, और जब खुदा किसी को श्राप देता है तो उसको कोई आशीष नहीं दे सकता है। इस बात को हम जानते हैं और परमेश्वर ने ये आज्ञा वाचा के साथ में दी है। दीर्घायु रहने के लिए अपने माता और पिता का आदर करना, उनके बातों को मानना, वो जो कहते हैं उसको अपने जीवन में अमल करना। जैसे कहते हैं लोग कि हमारे बाल सफ़ेद यूं ही नहीं हुए, धूप में सफ़ेद नहीं हुए। परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर ने आपको बूढ़ा बना दिया, दीर्घायु कर दिया, और आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए से आप परमेश्वर के बातों को लोगों के सामने रखते हैं। और इस जैसे भजन संहिता में दाऊद ने कहा कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो लड़का ही था और अब बूढ़ा हो गया है और परमेश्वर उसके साथ था। और दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी लड़ाइयाँ दाऊद ने जीती। वो हमेशा लड़ाई पर जाने से पहले परमेश्वर से पूछता था क्या मैं लड़ाई पर जाऊं। हमेशा परमेश्वर से पूछता था कि मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं, और परमेश्वर उसको बताता था। और अलग अलग रास्ते से परमेश्वर उसको बताता था कि अब तू पीछे से जा और वार कर, अब तू आगे से जा, अब तू रुक, मैं तेरे आगे चलता हूँ। और इस तरीके से परमेश्वर दाऊद को हमेशा लड़ाई के अंदर उसको उसकी अगुवाई करता था।
और एक भी लड़ाई उसने जीवन में नहीं हारी। दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है कि मेरा हृदय जैसा उसका हृदय है। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 22 में 16 दाऊद के बारे में क्या कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और मैं दाऊद वंश का मूल और दाऊद का वंश हूँ और भोर का चमकता हुआ और तारा भोर हूँ। का चमकता हुआ तारा हूँ। और उसी दाऊद ने, परमेश्वर ने जो जो उसको कहा वो सारी बातें उसने की। और इसीलिए वो कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने देखा है। परमेश्वर के जन कभी भी मांगते नहीं है। हम देखते हैं कि कई सारे पासबान जो है वो मांगते रहते हैं हमेशा। अगर सचमुच परमेश्वर के लोग हैं तो वो कभी मांगेंगे नहीं। हमने कभी भी नहीं देखा है, जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने नहीं देखा, उसी तरीके से हमने भी कभी नहीं देखा कि परमेश्वर का सच्चा सेवक है वो कभी मांगता है। वो कभी भी नहीं मांगता। वो जानता है कि उसकी ज़रूरत पूरी होगी और परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। हम कभी भी मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम हमेशा देने वाले बनेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो खुदा कहता है कि अगर परमेश्वर की बातों को तुम मानोगे, उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में रखेंगे और परमेश्वर का भय रखेंगे, तो तुम इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक जियोगे। अपने माता पिता का आदर करोगे तो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक जियोगे। भजन संहिता 91 में 16, मैं भजन उसको संहिता, दीर्घायु से तृप्त करूंगा मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम जानते हैं कि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 में 12, 7 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 7 से। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया और है। पतरस ने उस लंगड़े को चंगा किया और पतरस को वहां पर खड़े करके पूछ रहे कि तुमने इस काम को किस सामर्थ से और किस किस नाम सामर्थ्य से से और किया। किस नाम से किया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे यहूदी और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा भला है। चंगा, वो लंगड़ा था लेकिन अब भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का पत्थर और वो चट्टान है खुदा प्रभु यीशु मसीह। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों क्योंकि में स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं और दिया कोई गया दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा जिसके सकें। द्वारा हम उद्धार पा सके। और इसीलिए उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। और फिर पतरस ने लोगों से कहा 2:38 में, 37 और 38, तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष जब प्रेरितों से सुसमाचार पूछने सुनाया लगे गया तो उनके हृदय छिद गए। और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। हम क्या करें।
तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, तभी तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर तुम इस पृथ्वी के ऊपर दीर्घायु बनना चाहते हो तो परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की व्यवस्था अपने हृदय में रखना है और परमेश्वर जैसा कहता है वैसे ही हमारे जिंदगी में चलना है, तब हम इस पृथ्वी पर दीर्घायु रह सकते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सुबह तेरे सन्मुख के धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम तेरे बेटे और बेटियाँ ठहराए जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जितने तेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही तेरे पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन को पूरी तरह से मानने वाले और इसके अनुसार चलने वाले बने, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो तू हमको दीर्घायु से तृप्त करेगा और हम पृथ्वी पर बहुत दिन रहने पाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे हर एक भाई बहन के साथ जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को तू अपनी आशीषों से भर दे और हमको तू तैयार कर कि हम दिन प्रतिदिन तुझ में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और भी ज़्यादा पूरे सामर्थ्य से तुझसे बल प्राप्त करके और भी तेरे वचन को पूरे शक्ति से, सामर्थ्य से और आत्मा से भरपूर होकर सुनाने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू अपने प्रिय पासबानों के द्वारा तेरी सच्चाई को इस ग्रुप के द्वारा प्रकट करता है। प्यारे प्रभु जी, तू बार बार लोगों को सिखाता है कि वे सच्चाई को ग्रहण करें और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सभी पर अनुग्रह कर, हमको भी जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती है हमको तू माफ़ कर, अपने पाप खून से धो, शुद्ध पवित्र कर और होने दे कि हम और भी ज़्यादा पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाले हो सके, तेरी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सके। हम तेरी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, शक्तिशाली और लंबी उम्र देने वाले नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे और उसके वचनों के द्वारा दीर्घायु करे।